हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम जॉइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन करने वाले हैं, जिसको हम जॉइंट एमजीएफ भी बोलते हैं। सो व्हाट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये हम पहले भी कर चुके हैं बट स्टिल इससे रिलेटेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज सिंपल एमजीएफ। सो एमजीएफ हेल्प अस टू फाइंड आउट ऑल द मोमेंट्स व्हिच इज मीन, वेरिएंस एक्सेट्रा ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। मतलब मीन जो होता है, वेरिएंस होते हैं, अगर आपको पता होगा तो मीन, वेरिएंस, ये जो भी हमारी हायर पावर्स होती हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे मोमेंट्स होते हैं एक तरह के। सो इट इज डिफाइंड एज mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू पावर tx। हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, वेयर x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड t इज अ रियल नंबर। t मतलब कोई भी एक रियल नंबर, लाइक चेंजिंग टू 1 0 2 0 1 2 3 4, लाइक दैट्स ओके। नाउ व्हाट इज जॉइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर जॉइंट लग गया तो जॉइंट के पास, अगर आपने सुना है तो जॉइंट क्या है हमारा, जिसमें हम दो रैंडम वेरिएबल के साथ काम करते हैं। बेसिकली हम अभी स्टार्ट इज एक्स वाई से कर रहे हैं, मोस्टली एक्स वाई ही होता है। सो वी डिफाइन द जॉइंट एमजीएफ एज mx y, जिसमें हम t1 t2 जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ हमने देखा था e tx देखा था, बट इस केस में हमारा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा t1x प्लस t2y। दैट्स द सिंपल केस। जॉइंट एमजीएफ के लिए दिस विल बी द फॉर्मूला, जिसमें हमारे t1 एंड t2 के हमारे रियल नंबर्स हैं। जो भी एक्सपेक्टेशन ये जो लिखी हुई है इसके अंदर जो भी है हमारा, इट इज एक्सपेक्टेशन। सो दिस फंक्शन हेल्प्स अस कंप्यूट जॉइंट मोमेंट और प्रोडक्ट मोमेंट्स लाइक दिस। ये जो हमारा है ये हमें इसके लिए काम करता है, टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी जॉइंट मोमेंट्स और प्रोडक्ट मोमेंट्स। ओके, अब इसके प्रॉपर्टीज क्या है। सो प्रॉपर्टीज है कि इफ x एंड y आर जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पहली बात तो यह है कि हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला भी कहाँ वर्क करेगा, जब हमारे पास दो ऑप्शंस आती है, हमेशा याद है, फिर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के केस में समेशन होती है, ऑब्वियसली जॉइंट है तो दो बार समेशन होएगा। साथ में एक्सपेक्टेशन, मतलब यहाँ पर जो भी आपकी एमजीएफ की जो वैल्यू है वो आएगी अंदर की, साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। कंटिन्यूस की सेम में फिर से वही है, दो इंटीग्रेशन होंगी जिसमें इसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है लिमिट की -∞ टू इन्फिनिटी, साथ में इस पे एक्सपेक्टेशन की वैल्यू इनटू फंक्शन। सेकंड है हमारा कि जब भी इनमें से कोई भी, जैसे मैंने अभी लिखवाया था mx y t1 एंड t2। सो ये था हमारा, अगर इसमें से फॉर एग्जांपल मेरा t2 जो है वो 0 जाता है, तो इस केस में मैं सिर्फ अपनी mx t1 निकाल लूंगी वैल्यू, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर मेरे पास ये 0 है और ये अवेलेबल है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, my t2, तब मैं ये निकालूंगी तो मैं y की फॉर्म में निकाल लूंगी। दिस इज द ओनली सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो t1 और t2 है दोनों tt हो गए, गॉट इट, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर हमारा t1 और t2 होता था, दोनों में से दोनों की वैल्यू सेम हो गई, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए, इन्होंने भी बोल दिया कि हमें भी इंडिपेंडेंट होना है। सो इस केस में जब आप निकालोगे तो आप क्या कर दोगे, अपने रैंडम वेरिएबल्स को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे और सिर्फ एक ही रियल नंबर की वैल्यू निकालोगे। दैट्स इट। एंड फोर्थ वन, इट इज द इंपॉर्टेंट वन, ये मोस्टली टाइम्स यूज होती है और बहुत ईजी भी है यार। इंडिपेंडेंट में क्या करना होता है, हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास जो चीज दी होती है उनको मल्टीप्लाई कर दो। लाइक इन दिस केस अगर आपके पास mx y है, t1 और t2 है, उनको क्या करोगे आप, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दोगे। एक हो जाएगा x के साथ t1 इंटू my के साथ t2। दैट्स इट। इंडिपेंडेंट का केस क्या होता है, मेरे को तुमसे मतलब नहीं, तुम्हें मेरे से मतलब नहीं, दैट्स द ओनली केस। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज जॉइंट एमजीएफ। बहुत इजी था, कुछ ज्यादा इतना कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना है कि है क्या एंड द फॉर्मूलाज ओनली, और थोड़ा थोड़ा क्या किसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कभी अपनी हरकतें चेंज कर देता है, बस वही है। दैट्स ओनली। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो बाय बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। इट्स ओनली फॉर योर वेलफेयर ओनली, नॉट माइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।